आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, बुद्धम नमामि। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं जूम मीटिंग में रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानने के लिए। आप सब बहुत लकी हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिला है, जहाँ पे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। दुनिया की हर खुशी आपको मिल सकती है। केवल एक कंपनी नहीं है, केवल एक बिज़नेस नहीं है, केवल एक रोज़गार नहीं है, केवल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक मिशन है, एक बहुत बड़ा मिशन है, जहाँ से आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। यहाँ से आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकता है। पूरे देश से बीमारी और बेरोज़गारी खत्म करने का ये मिशन है। इस मिशन में आप शामिल हो सकते हैं या बहुत सारे लोग शामिल हो भी चुके हैं। तो इस मिशन में आप यदि कामयाब हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा देश सेवा है, सबसे बड़ा समाज सेवा है, सबसे बड़ा सोशल वर्क है। इस मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज बहुत ही ग्रेट लीडर हमारे बीच में हैं, जो हम सबके बीच में आ चुके हैं। संजय ठाकुर जी देवरिया से। तो चलते हैं एक बार। संजय ठाकुर जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग कैसे हैं सर। संजय जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आवाज मेरी प्रॉपर है, नेटवर्क जोन सही है? हाँ, बिल्कुल आवाज़ सही है आपका। जी जी जी। तो क्या आप तैयार हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए? जी तैयार हैं सर। जहाँ तो चलिए 20 मिनट आपका। भी कटेगा मुझे बता दीजिएगा। कभी कभी जब मीटिंग देता हूँ तो नेटवर्क ही कटने लगता है। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल। सर। कोई नहीं, बिल्कुल सामने तो मोबाइल सर, रखिएगा। ठाकुर। जी जी जी, मोबाइल पास में ही है, चलिए। दूसरा वाला। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, ओके, थैंक यू। दोस्तों, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं संजय ठाकुर दवरिया से इस जुम्मन मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट सेलिंग है, और डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है ये भी हमको जानना चाहिए। बट हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट है रिनाटस नोवा, और ये जो कंपनी है रिनाटस प्राइवेट लिमिटेड, जो शुरू हुआ था 3 जुलाई 2018 को। और वहां से सुनाकर नायक सर ने ये सौगात हम लोगों को दिया था। बहुत ही बढ़िया सौगात, एक सिंगल प्रोडक्ट जो 650 बीमारी पे प्लस बीमारी पे काम करता है। 9 जड़ी बूटियों का सम्मेलन है। मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसे केल्टर, पीटास, फ्रेग्रेंस, सुरजरी, गैनोडर्मा लुसिडियम, सिगुरु मोरिंगा दोस्तों। तो इनका सभी का एक मिश्रण बना के कैप्सूल में, 350 ग्राम की कैप्सूल में कंपनी ने तैयार किया है। और हम डेली सुनते आ रहे हैं कि जब मेल फीमेल का बायोलॉजिकल रिलेशन बनता है तो माँ के गर्भ में सेल्स पृथ्वी, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से मसल्स, मसल से 79 ऑर्गन, 79 ऑर्गन से 12 सिस्टम, और 12 सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। और हमारी बॉडी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है, उसी पे ये हमारा निर्धारित है। और उसका परसेंटेज भी हम लोगों को पता है, 72%, 12%, 4%, 6%, 6%। और यहाँ पे ट्रीटमेंट का मेथड भी हम लोगों के पास दो ही है, फार्मास्यूटिकल, और यहाँ से पूरी कहानी चलती है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ले चलता हूँ। अगर हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है क्या, उसके बारे में बहुत ही जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस शॉप में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जानना जरूरी है। और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से जन्म हुआ। जैसे हमारे रिनाटस नोवा का जन्म 3 जुलाई 2018 को अमेरिकन जो हमारे एनआरआई है, इंटरप्रेन्योर है, डॉक्टर सोनाकर नायक साहब ने किया था। तो एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं कि नारी शक्ति के लिए, मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति पे आधारित ही है, और हम लोग की डायरेक्ट सेलिंग की कहानी में भी कहीं ना कहीं भूमिका, अहम भूमिका नारी शक्ति की ही है। तो नारी शक्ति कितनी आगे है इस डायरेक्ट सेलिंग में, आपको खुद ब खुद आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर पति के लिए पत्नी क्यों जरूरी है, एक 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 हेडिंग है, आखिर पति के लिए पत्नी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत नेटवर्क जोन में सुनिएगा। बहुत मेहनत करके बनाया गया है। बाबुल का घर छोड़कर पिया के घर आती है एक लड़की, जब शादी कर औरत बन जाती है। अपनों से नाता तोड़कर किसी गैर को अपनाती है, अपनी ख्वाहिशों को जलाकर किसी और के सपने सजाती है दोस्तों।
दोस्तों सुबह सवेरे जागकर सबके लिए चाय बनाती हैं और दोस्तों नहा धोकर फिर सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। पति को विदा कर बच्चों का टिफिन सजाती हैं, झाड़ू पोछा निपटाकर कपड़ों पर जुट जाती हैं। पता ही नहीं चलता कब सुबह से दोपहर हो जाती है। फिर से जब फिर से सबका खाना बनाने किचन में जुट जाती हैं दोस्तों। सास-ससुर को खाना परोस स्कूल से बच्चों को लाती हैं। बच्चों संग हँसते-हँसते खाना खाती है और खिलाती हैं। तो दोस्तों समझने की बात है, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ थैला थाम बाज़ार जाती हैं, घर के अनगिनत काम कुछ देर में निपटा कर आती हैं। पता ही नहीं चलता कब दोपहर से शाम हो जाती है। सास-ससुर की चाय बनाकर फिर से चौके में जुट जाती हैं। खाना-पीना निपटाकर फिर बर्तनों पर जुट जाती हैं, सबको सुलाकर सुबह उठने को फिर वो सो जाती हैं। हैरान हूँ दोस्तों यह देखकर कि 16 घंटा ड्यूटी करती है, फिर भी 1 पैसे पगार नहीं पाती। न जाने क्यों दुनिया उस औरत का चुटकुले बनाती है जो पत्नी, माँ, बहन, बेटी न जाने अपने रिश्ते निभाती हैं। सबके आँसू पोंछती हैं, खुद के आँसू छुपाती हैं। नमन है मेरा उस घर की लक्ष्मी को, नमन है उस नारी शक्ति को जो घर को स्वर्ग बनाती है। आखिर पति के लिए पत्नी ज़रूरी क्यों है? आप मानो या ना मानो दोस्तों, साथियों आप मानो या ना मानो हर वक़्त हर दिन आपके अंदर की बुरी आदतें छोड़ने को कहती हैं। आप मानो या ना मानो, जब आप दुखी होंगे, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप मानो या ना मानो, हर छोटी-छोटी बात पर आपसे झगड़ा करेंगी, परंतु ज़्यादा देर गुस्सा नहीं कर पाएँगी। दोस्तों आप मानो या ना मानो आपको आर्थिक मजबूती देगी। दोस्तों आप मानो या ना मानो कुछ भी अच्छा ना हो, फिर भी आपको यही कहेगी कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप मानो या ना मानो या जानने के लिए तुम क्या कर रहे हो, 15 बार कॉल करके हाल पूछेगी। आप मानो या ना मानो, कभी-कभी तुम्हें खीस भी आएगी, पर सच यह है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कभी-कभी तुम्हें खीज भी आएगी, पर सच ये है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप मानो या ना मानो, आपको समय का पाबंद बनाएगी। आप मानो या ना मानो दोस्तों, क्योंकि पत्नी ईश्वर का दिया एक विशेष उपहार है, इसलिए उसकी उपकार जानें और उसकी देखभाल करें। और दोस्तों, ये संदेश आपको समझ में आ ही गया है, मेरी बातें आपको समझ में आ ही गया है, ताकि उन्हें अपनी पत्नी के त्याग और महत्व का अंदाज़ा हो सके। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नारी शक्ति की लघु कथा इसलिए आपको बताया हूँ कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इसमें भी कहीं न कहीं अहम भूमिका जो मेन रोल होता है, वो भी नारी शक्ति का ही है दोस्तों। तो नमस्कार करता हूँ दोस्तों आप सबों को कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है दोस्तों? आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसे क्यों करना चाहिए? आज मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ दोस्तों। एक एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। तो जो लोग पहले व्यवसाय करते थे वो व्यवसाय कहा जाता था। काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है। परंपरागत मार्केटिंग की वजह से पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है दोस्तों, जिसके कारण कई कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं और कुछ कंपनियाँ बंद होने के कगार पे दोस्तों। दोस्तों समझना है यहाँ पे इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का प्लान तैयार किया गया और डायरेक्ट सेलिंग का जन्म दोस्तों कब हुआ? दोस्तों मैं आपको बता दूं दुनिया के अंदर आज हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं। क्या आपको पता है कि कौन सा सबसे पहला व्यक्ति या सबसे पहला महिला है जिसके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया या प्लान आया? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक महिला थी जिनका नाम था मिसेज़ पीएलबी। उनके दिमाग में यह आइडिया सन 1886 में आया और हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी बेच सकते हैं। दोस्तों यह प्लान 2000 अ, उन 1886 में आया। मिस्टर मिसेज़ पीएलबी एक महिला थी जो अमेरिकन महिला थी और पहली बार इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लाया था दोस्तों। दोस्तों 1986 में डायरेक्ट सेलिंग के सफर की शुरुआत एक कंपनी थी एवन नाम की एक कंपनी के द्वारा की गई और जिसकी शुरुआत मिसेज पीएलबी ने की थी दोस्तों। तो आगे आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये एक महिलाएं थी, नारी शक्ति थी जो 1886 में शुरू की थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हम और आप बहुत खुश नसीब हैं जो ये लेडीज थी। आज आपको हमको रीना नोवा
सेल करना है या डायरेक्ट डायरेक्ट पहुँचाना है, तो आज ऑनलाइन की व्यवस्था है, कोरियर की व्यवस्था है, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है, लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को मिला है, इतना खूबसूरत अपॉर्च्युनिटी, माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर, कि उस समय जब ये महिला जब स्टार्ट की थी डायरेक्ट सेलिंग, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत घर जा जाकर परफ्यूम बेचने से शुरू की थी और इससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। जब इमरजेंसी लगा 1930 में 1930 में एक इमरजेंसी का दौर आया था दोस्तों, तो लोग घरों के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे। इस तरीके को हम कह सकते हैं दोस्तों, पार्ट प्लान मेथड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों सन 1940 में अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ, जिसका पहला प्लान 1945 में 2 कैलिफोर्निया के निवासी ली माइटिंगर और विलियम कैसेलवरी ने न्यूट्रलाइट नामक कंपनी से स्टार्ट किया, जो विटामिन की उत्पत्ति, प्रोडक्शन करती थी और बेचती थी दोस्तों। और सन 1951 में टपरवेयर नाम की कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी है टपरवेयर, कंपनी की शुरुआत हुई जो आज भी मार्केट में अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। साथियों समझना हमको कि हम जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हैं, उसका इतिहास क्या है, उसकी मजबूती क्या है। इस कंपनी में सबसे पहले रिटेल एंड पार्ट प्लान मेथड द्वारा अपने व्यापार की शुरुआत की गई और इससे बहुत कामयाबी मिली, बहुत ही ऊँचाइयों पे पहुँचा। कंपनियों की योजना क्या होती है, तो साथियों ये समझना होगा हमको कि उनकी सोच थी कि हम उत्पादों का निर्म उत्पाद जो प्रोडक्शन हम करते हैं, उसको निर्माता से ग्राहकों तक पहुँचाने वाले बीच के सभी लोगों यानी बिचौलिया जो होते हैं, उनको जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, को हटा दें और डायरेक्ट प्रोडक्शन से सीधे ग्राहक कस्टमर के पास हम किसी भी प्रोडक्ट को दें, साथ ही विज्ञापन पर होने वाले बड़े खर्च जो आज कल हम लोग एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, किसी भी शॉप साबुन का है, भले ही वो लोग यूज़ ना करते हों, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, बट वो उसकी प्रचार हो जाती है और बिकने लगता है। तो एक स्लोगन भी था, घड़ी में पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, उसी तरह से यहाँ भी है दोस्तों। तो यहाँ पे सबकी विज्ञापन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चे, होलसेलर के खर्चे, रिटेलर के खर्चे सारे को हटा के डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी प्रोडक्शन से कस्टमर यानी ग्राहक को पहुँचा देती है दोस्तों। और तो बचा लेती है और इससे एक बेहतर मार्केटिंग योजना तैयार की जा सकती है जिसमें हम अपने कस्टमर को न केवल उत्पादों की बिक्री पर कमीशन बाँट सकते हैं, जो उनके ज़रिए या उनके वजह से बिका हुआ है। साथियों बल्कि उन उत्पादों की बिक्री पर कमीशन के रूप में एक अच्छी इनकम आय स्रोत भी हम उन्हें दे सकते हैं, जो उन लोगों के सिफारिश की वजह से हुई है। यानी उन लोगों की सिफारिश यानी कि हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, हमको जिन्होंने स्पॉन्सर्ड कर दिया, उनके सिफारिश से हम रेनाटस नोवा जॉइन कर लिया रेनाटस वेलनेस में और वो जो कमीशन है वो हम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। इससे कंपनी के उत्पाद तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में अपने ग्राहकों को एक व्यापार का अवसर प्रदान कर सकती है। और इससे लोगों में रोजगार को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है। पिछले 80 सालों में आज यह उद्योग उत प्रोडक्शन के वितरण के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुआ है और यह व्यापार बहुत विकसित भी हुआ है। और आज संपूर्ण विश्व में वैश्विक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ये तो हो गया कि वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका से शुरू हुई थी सन 1938 में और भारत में कब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, थोड़ा-सा इस पे भी चर्चा कर दें दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार सन 1995 में भारत में दोस्तों हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार हमारे भारत में जब स्टार्ट हुआ तो 1995 में भारत से स्टार्ट हुआ और इसकी व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ जो भी व्यापार से संबंध रखता है वो 1998 में शुरू हुआ दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था जिनका नाम है, आप जान सकते हैं अर्जुन पंडित नाम के व्यक्ति भारत लेकर आए थे और सबसे पहले भारत में स्वीडन कंपनी एक है, स्वीडन की एक कंपनी आई, उसी कंपनी के तरीकों को फॉलो करते हुए कुछ इंडियन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ ने अपनी शुरुआत की। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी साथियों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत बुरा समय देखना पड़ा क्योंकि उस समय बहुत धोखाधड़ी आज जो हम और आप झेल रहे हैं साथियों कि नहीं नहीं ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये चेन सिस्टम है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है। तो ये चीज़ हुआ था उस समय बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, लोग कंपनियाँ ने लूट-पाट मचाई हुई थी। गलत-गलत प्लान बता के, गलत-गलत सपने दिखा के और उसमें
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत धोखाधड़ी वाले काम किए जाने लगे थे, जिसे ग्रे ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं दोस्तों। उस धोखाधड़ी जब शुरू हुआ था, उसको ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं। भारत में आईडीएस, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट का निर्माण उस समय हुआ। ये इसी धोखाधड़ी को बंद करने। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट का काम था कि मार्केट में जो भी धोखाधड़ी से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चला रहा है, उन पर ताला लगाया जाए। और इस दौरान 2003 से 2015 तक आईडीएसए ने सरकार से गुजारिश की कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक रेगुल रेगुलेटरी बॉडी तैयार की जाए, ताकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं साथियों, वो कानूनी तौर पर इस बिजनेस को कर सके। यानी कि आपको खुद समझना होगा कि हमारी कंपनी किस तरह से है, डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, हमारा कंपनी का लीगल वे में है कि नहीं है। और साथियों, आगे बता दूं कि सन 2015 में सरकार द्वारा बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अब तक 45 बिलियन आईएनआर का व्यापार कर लिया है। 45 बिलियन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 2015 में सरकार द्वारा जो जारी किया गया, लिस्ट जारी किया गया, उसमें 45 बिलियन इंडियन रुपीज का व्यापार कर लिया। और 2025 के आते-आते यह इंडस्ट्री 645 बिलियन आईएनआर का व्यापार करेगी दोस्तों। तो 45, 2015 और 2025, 10 साल में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि 2015 में जारी किया था 45, मात्र 45 बिलियन आईएनआर, और 2025 की जो डाटा जारी कर तैयार किया है, उसमें 645, यानी कि कितना गुना हो सकता है, आप खुद से ही सोच सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित भी किया गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 सितंबर 2016 को सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक नियम लागू कर दिया। इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में को दी गई है। इसमें नियमों के तहत जो भी कंपनियां, दोस्तों ध्यान देना है यहाँ पे, इसके नियमों के तहत जो भी कंपनियां गलत तरीके से, यानी कि गलत तरीके से, नियत ना सही हो, झूठा हो, मक्कार हो, या इंसान हो या कंपनी हो, कभी आगे नहीं चल सकता। सही तरीके से जो काम कर रही है, तो दोस्तों इस नियमों के तहत जो भी कंपनियां गलत तरीके से काम कर रही हैं, उन्हें बंद किया जाए। और कंपनियां इन नियमों को मानती हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। और दोस्तों, आज के समय में जो भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, उनके पास सारे सरकारी दस्तावेज और प्रमाण होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप एक मैं नहीं कहता, एक किन्हीं बहुत महापुरुष का कहना है कि हमेशा हमारे गुरुजी अनिल सर कहते हैं कि 21st सेंचुरियन, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है साथियों, सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। और सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए दोस्तों। अन्यथा आप कभी भी अपनी आयु अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान देने लायक ये शब्द है दोस्तों, कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए। अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते हैं। उम, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बताया था, और बहुत बढ़िया ये चीज़ दिया था, आज हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा द्वारा जो भी ये चीज़ बताया गया है, जो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह दोस्तों, यह कई किताबें, बड़े लीडरों का और मेरे अनुभव का आधार पर मैंने यह सब बातें आप सभी को तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए। यदि आप और कोई भी सुझाव या राय हो आपको, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बाद में जब मीटिंग का समापन होगा तब। तो मैंने थोड़ा-सा ये बताया, और आपको भी पता है कि नारी शक्ति ने ही स्टार्ट किया था
और नारी शक्ति ने इतनी खूबसूरत तरीके से स्टार्ट किया था, हाँ, जिनका नाम भी बहुत ही बढ़िया है, मिसेज़ पीएलवी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा आज जो बताया, अभी है हमारे पास टाइम है, तो थोड़ी-सी आपको मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि जो हमारे 9 इंग्रीडिएंट्स हैं, 9 इंग्रीडिएंट्स का सारा चीज़ रोज़ हम लोग सुनते हैं कि किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जो रिनाटस नोवा कंपनी का प्रोडक्ट है, वो 3-4 जगह नहीं देते हैं, जो गर्भवती महिला को, दूध पिलाती माता को, किडनी के डायलिसिस पेशेंट पे नहीं देते हैं, और छोटे बच्चों को जो हम लोग नहीं देते हैं दोस्तों। और आपको भी पता है कि लेने का तरीका, शीशे के गिलास में गर्म पानी करके 2 कैप्सूल सुबह, फ्रेश होने के बाद 2 कैप्सूल शाम को, फ्रेश होने के बाद आप ले सकते हैं दोस्तों। और लेने के 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। अगर लेने के 1 घंटे बाद आपको लेने के 1 घंटे बाद साथियों, अगर मीठा फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, सेब, अनार, पपीता, चुकंदर, गाजर या 2 सेब खाते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आता है। इसका हर जगह रिज़ल्ट देखा गया है, ऐसा रिज़ल्ट हम लोगों ने लिया भी है। तो यही तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना भी है, और सीखेंगे तभी हमारे हर मीटिंग में रहता है कि खाइएगा, गाइएगा तो ही पाइएगा दोस्तों। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपको प्रोडक्ट तो इतनी शानदार है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चीज़ मिलता है। उसपे मैं थोड़ी-सी चर्चा कर दूँगा आपको कि हम लोग जो ये कंपनी में हम लोगों को कैसे जॉइनिंग करना होता है। जॉइनिंग करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। बस आधार कार्ड, आगे-पीछे का पैन कार्ड, बैंक का डिटेल, नॉमिनी नेम, ईमेल आईडी से हम जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के बाद जो हम लोगों की जॉइन करने के बाद जो हम लोगों की पैकेज है, वो पैकेज हम लोग 2 बोतल 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल और 40 बोतल, यानी कि बेसिक पैक हम लोग की 8% से है, और हम लोगों की एंटरप्रेन्योर पैकेट 40 पैकेट है, यानी कि 8% से लेके 16% तक हम लोगों के यहाँ पे बाइनरी इनकम होती है दोस्तों। और यहाँ पे जो बोनस मिलता है कंपनी का, तो वहाँ पे रिटेल बोनस, डुअल टीम टर्नओवर बोनस, जनरेशन एडवांस बोनस, टीम डेवलपमेंट बोनस, रिट्रीट बोनस, अवार्ड एंड रिवार्ड बोनस, कैश बोनस, टूर एंड वैकेशन बोनस, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट और इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट दोस्तों। तो इसी के साथ सबसे शानदार है, अगर अगर कंपनी में आगे बढ़ना है तो रिट्रीट, जैसे हम लोगों ने रिट्रीट रिट्रीट बहुत ही शानदार होता है, बड़े लोगों से और 5 स्टार होटल में रुकने का। वन 2 डेज़ 1 नाइट का होता है, और अच्छी खासी जानकारी हम लोगों को मिलती है, वहाँ से बहुत नॉलेज मिलता है, 5 स्टार होटल का मज़ा लेने का मिलता है। ये सारा क्वार्टरली चलता है, अ, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, ऐसे हम लोगों के 4 क्वार्टर में चलता है दोस्तों। तो सबसे बढ़िया एक इनकम जो आता है हम लोगों की, वो जनरेशन एडवांस इनकम होता है दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव एंड एबव रैंक के लिए बहुत ही शानदार होता है। आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव हैं, आपके जितने भी डेप्थ, इनफाइनाइट डेप्थ तक दोस्तों, ये 10% आपके नीचे जो भी कमाते हैं, जो भी उनको कमीशन मिलता है, मिशन के तहत तो हम काम करते हैं, कमीशन मिलता ही है, तो उनसे हम हमको आता है दोस्तों। और इसमें हमको बस एक चीज़ आज बताना था कि सारा चीज़ तो जानते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है हम लोगों की। क्राइटेरिया ये होती है कि सारे जो रैंक्स हैं, उसको क्वालीफाई करने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जो क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहला रैंक होता है दोस्तों कि एसोसिएट रैंक होता है हम लोगों की, और एसोसिएट रैंक में दोस्तों 2 एक्टिव डायरेक्टर, 1 डायरेक्ट, 2 एक्टिव डायरेक्ट, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट दोस्तों। वहाँ पे डुअल टीम टर्नओवर बोनस कैपिंग जो होता है 6,000 के होता है, और डायरेक्टर 1000 के लिए दोस्तों क्वालीफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है, 1 डायरेक्ट एसोसिएट आपके किसी भी टीम से, ए, बी सी टीम से, और 100 सीसी का मैचिंग बोथ होना चाहिए दोस्तों, और वहाँ पे 10,000 की कैपिंग होती है। डायरेक्टर 250 क्वालीफाई करने की दोस्तों 250 सीसी की बिज़नेस ज़रूरी होती है, बोथ साइड से, और वहाँ पे 12,500 की कैपिंग होती है दोस्तों। और डायरेक्टर 500 क्वालीफाई करने के लिए क्राइटेरिया जो होता है, वो 500 सीसी का होता है, जो ए और बी दोनों से लेना होता है, वहाँ पे 15,000 की कैपिंग होती है। और डायरेक्टर 1000 क्वालीफाई करने के लिए दोस्तों, ये बोथ
मतलब ए और बी से आपको 1000 सीसी का मैचिंग होना ही चाहिए, तो वहाँ पे 20,000 की ये डुअल टीम टर्नओवर कैपिंग होता है दोस्तों। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रैंक ऐसा है दोस्तों कि इसको क्वालीफाई करने के लिए हम लोगों को कोई भी साइड से एक डायरेक्टर, किसी भी साइड से डायरेक्टर 1000 होना ज़रूरी है और 2000 के सीसी मैचिंग कराना होता है, वहाँ पे 40,000 की कैपिंग होती है दोस्तों। सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के लिए हमको डायरेक्टर 1000 2 एनी साइड से होना चाहिए दोस्तों। सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के लिए डायरेक्टर 1000 2 डायरेक्टर 1000 होना चाहिए किसी भी साइड से दोस्तों, और 5000 सीसी बिज़नेस की मैचिंग कराना होता है। यहाँ पे 1 लाख की कैपिंग होती है। रीजनल एग्जीक्यूटिव होने दोस्तों डायरेक्टर 1000 किसी भी साइड से 5 होने चाहिए और 14000 सीसी की मैचिंग होनी चाहिए दोस्तों बोथ साइड से, और 2 लाख की यहाँ पे 2 लाख की ये कैपिंग पे होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एलीट एग्जीक्यूटिव क्वालीफाई करने के लिए दोस्तों 2 रीजनल एग्जीक्यूटिव 1 लेफ्ट 1 राइट और 40,000 सीसी की बिजनेस बोथ साइड से होना चाहिए और 3 लाख की कैपिंग पे होते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव एलीट एग्जीक्यूटिव होने पर दोस्तों यहाँ पे क्वालीफाई करने के लिए 2 एलीट एग्जीक्यूटिव यानी कि 2 एलीट एग्जीक्यूटिव में एक लेफ्ट से एक राइट से और 80,000 की सीसी का मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और यहाँ पे 5 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव में दोस्तों ध्यान देना है 2 सीनियर एलीट एग्जीक्यूटिव 1 लेफ्ट 1 राइट और 1,60,000 सीसी का बिजनेस यहाँ पे मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और 5 लाख की यहाँ पे कैपिंग है। फाउंडर एलीट एग्जीक्यूटिव होने पर जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो 2 रीजनल एग्जीक्यूटिव एलीट एग्जीक्यूटिव 1 लेफ्ट 1 राइट और 3 लाख की 3 लाख की सीसी यहाँ पे मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और 6 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों एमराल्ड एग्जीक्यूटिव क्वालीफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है, उसको 2 फाउंडर एग्जीक्यूटिव 1 लेफ्ट 1 राइट और 5 लाख की सीसी का बिजनेस दोस्तों मैचिंग कराना होता है, और 7 लाख की कैपिंग पे। सीनियर एमराल्ड एग्जीक्यूटिव क्वालीफाई करने के लिए दोस्तों 2 एमराल्ड एग्जीक्यूटिव 1 लेफ्ट 1 राइट एंड 7,50,000 सीसी की बिजनेस दोनों साइड से मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और 8 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अ, हम लोग रीजनल एमराल्ड एग्जीक्यूटिव क्वालीफाई करने के लिए जो हम लोगों के पास क्राइटेरिया होता है, वो 2 सीनियर एमराल्ड एग्जीक्यूटिव 2 लेफ्ट यानी कि 2 लेफ्ट साइड से 2 राइट साइड से दोस्तों, और यहाँ पे 10 लाख सीसी का बिजनेस दोस्तों यहाँ पे हम लोगों की बोथ साइड से मैचिंग कराना होता है, और यहाँ पे जो डुअल टीम टर्नओवर बोनस की कैपिंग होती है दोस्तों, जो इंडियन रुपीज में वो 9 लाख रुपए की होती है। और दोस्तों आगे मैं बता दूं डायमंड, ये डायमंड का क्वालीफाई करने के लिए क्राइटेरिया जो होता है, डायमंड क्वालीफाई करने के लिए वो 4 रीजनल एमराल्ड एग्जीक्यूटिव 2 लेफ्ट एंड 2 राइट और 12,50,000 सीसी का बिजनेस यहाँ पे कराना होता है दोस्तों, और 10 लाख की कैपिंग पे हमारी ये डुअल टीम टर्नओवर बोनस होती है। सीनियर डायमंड क्वालीफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, 4 डायमंड 2 लेफ्ट 2 राइट और 17,50,000 सीसी का बिजनेस मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और 11 लाख की कैपिंग होता है। रीजनल डायमंड के लिए दोस्तों क्वालीफाई करने के लिए, रीजनल डायमंड क्वालीफाई करने के लिए 4 सीनियर डायमंड 2 लेफ्ट 2 राइट एंड 21 लाख सीसी के बिजनेस दोस्तों यहाँ पे मैचिंग कराना होता है, और 12 लाख की कैपिंग पे वहां से हम लोगों की जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष की जो उपलब्धि मिलती है, और इसको क्वालीफाई करने के लिए दोस्तों 6 रीजनल डायमंड यानी कि 3 लेफ्ट 3 राइट और 30 लाख की सीसी का बिजनेस बोथ साइड से कराना होता है। 13 लाख की कैपिंग होते हैं दोस्तों, और यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनने के लिए, इस कंपनी में रीनाटस वेलनेस में अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों हम लोगों को जो प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्वालीफाई करना होता है, वो 6 वाइस प्रेसिडेंट 3 लेफ्ट और 3 राइट और 50 लाख सीसी का बिजनेस बोथ साइड में दोस्तों मैच कराना होता है, और 15 लाख की कैपिंग पर लास्ट में गो किंग रॉकिंग गो किंग यानी कि किंग बनने के लिए दोस्तों जो क्राइटेरिया होता है, किंग तो हम लोग के अवार्ड अवार्ड 33 करोड़ का ही है। जो चीज हम लोग किंग बनते हैं तो वहां पे मिलता ही मिलता है। जितना भी ये हमारा 11 तरह से बोनस अवार्ड अवार्ड टूर वेकेशन, तो यहाँ पे किंग बनने के लिए दोस्तों 6 प्रेसिडेंट 3 लेफ्ट 3 राइट और 1 करोड़ सीसी का बिजनेस हमको बोथ साइड से मैचिंग कराना होता है दोस्तों, और ये हमारी कैपिंग जो पहुंच जाते हैं 21 लाख दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जो थोड़ा सा स्टार्ट किया था नारी शक्ति के बारे में, और नारी शक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग की इतनी अच्छी जो स्टार्ट की थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को पसंद आया होगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आगे आपकी कमेंट्स और राय भी लेना है, और हमको अपने टाइमिंग का भी ख्याल करना है।
तो टाइमिंग का ख्याल करने के लिए एक बार और मैं आपको और आपके पूरे परिवार को होली के पावन अवसर पर मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी खुशियों के रंगों से भरी हो, मेरी यही कामना। हैप्पी होली, विश यू हैप्पी होली। मैं संजय ठाकुर, नीतू शर्मा, देवरिया, यूपी से आप सभी पार्टिसिपेंट का जो मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन फिर से दिल से वंदन करता हूँ। और मैं ये माइक और मंच अपने गुरु को जिस शोभा सम्मान से दिए हैं उसी शोभा सम्मान से वापस करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शानदार, लाजवाब, एक्सीलेंट, मार्वेलस, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार आपने प्रेजेंटेशन दिया। इतना बढ़िया नारी शक्ति के बारे में बतलाया, सबको समझ में आ गया होगा। और नारी शक्ति ही हैंड रेज भी किए हैं ये लोग, बहुत अच्छा एक्साइटेड है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो सबसे पहले चलते हैं नारी शक्ति किसान रूबी सिंह कुशवाहा मैम के पास। रूबी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग एवरीवन, रॉकिंग रेनोवियंस, मेरे जितने ऑल टीम पार्टिसिपेट सबको रॉकिंग और होली का हार्दिक स्वागत। अच्छे से सब कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किए होंगे, अच्छी सी हमारी ये पर्व त्योहार समाप्त हुई होगी। और संजय सर आपको सैल्यूट और मेरे तरफ से क्लेपिंग अच्छी वाली। संजय सर जितनी आप सैल्यूट करोगे, जितनी बोले जाए कम पड़ जाएगा। और एक ही नारी शक्ति के बारे में दिल की गहराइयों से इस चीज को कहते हैं ना, अंदर से महसूस करना, हार्ट से, वही कर सकता है जो उसको करते हर चीज को अच्छी से समझे होगा। इसलिए मैं बहुत थैंक यू खुश मैम। हूँ। और जो भी नारी शक्ति डायरेक्ट ट्रेनिंग लेके आई थी उनको सैल्यूट है कि हमारे आज उनके चलते नारी को इतनी इज्जत मान सम्मान मिल रही है आगे आने में। और सब हस्बैंड को सलूट है कि अपने सबको समझे इस चीज को। कुछ लोग समझते हैं सब लेकिन व्यायाम नहीं कर सकते, कहते लफ्जों से बोल नहीं सकते। वो संजय सर आज बोले, बहुत अच्छा लगा, हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। और सुन के इसी तरह सबको सीखना चाहिए कि हाँ, लेडीज की इज्जत मान सम्मान क्या होती है। वो बहू है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, ये 4 रिलेशन को लेकर एक औरत आती है लाइफ में और जीती है और खूब अच्छे से एंजॉय करती है, फिर विदा लेके जाती है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू फिर से 1 सेकेंड, थैंक यू, सैल्यूट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली आते रहिए, सिखाते रहिए। आगे चलते हैं, नारी शक्ति किसान सुगंधी मैम ने हैंड रेज किया है। सुगंधी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रेनेटर्स, सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रेनेटर्स। सर निशा जो उनसे भी हैंडल करते सर, थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। निशा निशा, जी, निशा तो आज ज्वाइन नहीं है। मैंने तो सुबह अभी बात की थी तो बोली थी मैंने ज्वाइन में मैं कर रही हूँ। मैं एक बार बात करके पूछती हूँ सर। हाँ, निशा ज्वाइन नहीं है, कोई निशा नहीं दिख रही है मुझे। निशा नहीं है, चलिए कोई नहीं, निशा मैम को बतला दीजिएगा। और आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, एकदम सुपर सर, सुपर से भी ऊपर। संजय सर की तो लाजवाब, बिल्कुल मतलब पूछे ही मत। गुड गुड, एकदम थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर, बहुत बढ़िया। आज तक तो इतना सम्मान लोग जानते तो है, नारी की सम्मान करना है, लेकिन मुंह से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आपने जूम मीटिंग से बोल के करके दिखाया सर। हमें तो चलना है तो रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। हमारे को जो चलता है रास्ता खुद उसको ही तय करनी होती है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है। रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू, सुपर सुपर थैंक यू से भी मैम, ऊपर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, मैम, आने थैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में, जो हैंड रेज हुआ है, तो सुगंधी मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार आपने बताया। और नेक्स्ट जो चलते हैं, उमेश चंद्रा जी ने हैंड रेज किया है। उमेश जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। उमेश चंद्रा जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। उमेश जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। चलिए, उमेश जी जो है अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जो है अभी फर्स्ट टाइम है, मतलब अभी लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं और इनके साथ काम भी हो रहा है।
और ये आर्मी से रिटायर हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत शानदार काम करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो उमेश जी का वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। डेली आते रहिए उमेश जी, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों को भी बतलाते रहिए, नए नए गेस्ट को लेके आइए। नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर है मिथिलेश मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपनी साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटस कैसे हैं? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। जूम मंच पे आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक होली की शुभकामनाएं, बधाइयां। और संजय जी ने आज जो महिला नारी शक्ति पे आपने जो स्टोरी सुना दिया, बहुत ही शानदार। वैसे तो भाई संजय जी को नॉलेज तो बहुत शानदार होती है, जो भी जब भी ये मंच पे आते हैं उनके लिए बधाइयां दिया जाए उतना ही कम है, लेकिन बहुत ही शानदार रहा सर। जी जी। और थैंक यू सर। दोस्तों कल प्रेजेंटेशन मिथिलेश मौर्य जी का है, तो बिल्कुल ज्यादा ज्यादा गेस्ट को लेके आइएगा, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन होने वाला है, बहुत शानदार। तो ज्यादा लोगों को लेके आए, सीखे सिखाए, सीखने सिखाने का बिजनेस है। तो थैंक यू मिथिलेश जी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आते रहिए, सिखाते रहिए लोगों को, और अपने गेस्ट को, नए लोगों को भी लेके आइए। और नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे बीच में डॉक्टर राधे श्याम मौर्य जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर साहब आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। राधे श्याम जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। राधे श्याम जी, डॉक्टर राधे श्याम जी कहाँ गए? चलिए नेक्स्ट जो चलते हैं, नारी शक्ति किसान संध्या गुप्ता मैम ने हैंड रेज किया है। संध्या मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। हेलो रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? शानदार शानदार। संजय सर बहुत शानदार, बहुत शानदार लेडीज के बारे में बताया है, नारी शक्ति को हर जगह बढ़ाते हैं, है ना? नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत शानदार सर। संजय सर थैंक यू वेरी मच सर, इतने अच्छे आपने प्लान बताए, इतने अच्छे नारी शक्ति के बारे में बताया सर।